हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग रिव्यू करेंगे प्योर ओरिजिन का 7 स्टेप कोरियन विटामिन सी फेशियल किट, जो एक्चुअली में बहुत अफोर्डेबल है और साथ ही साथ आप मेरे हर स्टेप को फॉलो कर सकते हो ताकि आप भी खुद से एट होम फेशियल कर सकते हो विदाउट गोइंग टू अ पार्लर। एंड ये जो किट है इसमें 7 स्टेप्स है, जितने स्टेप्स नॉर्मली नहीं रहते हैं। बहुत ही अच्छे से क्लियरली हर एक स्टेप पे नंबर दिया हुआ है। एंड जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट का, ये आप 2 टाइम आराम से यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप फेस एंड नेक में अच्छे से यूज करो तो 1 टाइम के लिए भी है। तो हर एक सिंगल वन प्रोडक्ट है वो सारे सील्ड है। एंड ऐसे ही मैंने एक क्लियर मग में पानी ले लिया था एंड एक टिश्यू भिगो लिया था। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है फेस को वेट करना। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है ये फेशियल किट यूज करने का एंड मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। ये मुझे कोलैबोरेशन के थ्रू मिला था, तो पूजा से पहले ही मैंने किया था एंड उसके बाद पूजा पे भी मैंने वीडियोस दिया है, मतलब षष्ठी लोग सप्तमी लोग करके। तो आप देख सकते हो कि ये मेरे फेस पे एकदम पे रिएक्ट नहीं किया है। आप नॉर्मली पानी ले सकते हो या फिर टिश्यू से मैंने जैसे फेस को भिगोया वैसे भिगो। ये है फर्स्ट स्टेप जो है क्लेंजर, जेल क्लेंजर। एंड उसके बाद अच्छा एक क्वांटिटी लेके 2 to 3 मिनट्स तक अच्छे से हर एक पोर्शन को रब करो। क्लेंजर जब भी करना है फेशियल के लिए तो वो 30 सेकेंड या 1 मिनट में नहीं होता है। आप जितना टाइम दे सको अच्छे से क्लियर करो उतना अच्छा है। एंड मैं फिर नेक में भी नीचे ला रही थी क्योंकि नेकलाइन ऑब्वियसली टैन पड़ता है धूप से, इसीलिए। एंड कंटिन्यूअसली आपको पानी लेना है हाथ में, क्योंकि जितना आप पानी लोगे उतना वो और स्प्रेड करे। जो लोग भी ऑलरेडी फेशियल एक्सपीरियंस कर चुके हैं पार्लर जाके या कुछ, उन सबको पता ही होगा कि हर बार जो लेडी फेशियल करती है वो वही करती है कि वो अपने हाथों को भिगोती रहती है एंड प्रोडक्ट को स्प्रेड करती रहती है। तो फेशियल का हर एक जो हिस्सा है और हर एक पार्ट में आपको ऐसे ही कंटिन्यूअसली पानी लेना है 2 बार 3 बार। जब भी आपका फेस लगे कि प्रोडक्ट सोक हो जा रहा है, ड्राई हो जा रहा है, उस टाइम हालांकि क्रीम जो सोक होना चाहिए उसको छोड़ के बाकी टाइम्स जो आप क्लीनिंग करोगे उसके लिए। तो खुद से जब फेशियल करोगे तो ये कुछ स्टेप्स है जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आप मेरा वीडियो सेव कर सकते हो या फिर अच्छे से देख लो। मैंने बहुत ही इजीली दिखाया है एंड स्लोली भी दिखाया है, फास्ट भी नहीं है वीडियो। तो मैंने ऑलरेडी 3 से 4 बार पानी लिया एंड मैं अभी भी अच्छे से फेस को रब कर रही हूँ। तो कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं है। इवन जो आपके ईयर्स हैं, ईयर्स को भी आप क्लीन कर लो क्योंकि ईयर्स पे भी टैन पड़ता है। देखना फेशियल में करते हैं हर एक साइड, फॉरहेड का साइड, नोज का पोर्शंस, नोज को अलग से करना है। आईज के ऊपर बहुत ध्यान से करना कि आईज के अंदर कुछ भी लिक्विड ना जाए। तो ये मैंने अच्छे से क्लींजर कर लिया 2 से 3 मिनट एंड देन उसके बाद मैं वेट टिश्यू से अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। एक बार ना हो तो सेकेंड टाइम क्लीन कर सकते हो, लेकिन इसके बाद का स्टेप जो है वो स्क्रब है, इसलिए मैं एक ही बार क्लीन कर रही हूँ कि प्रोडक्ट जितना है वो प्रोडक्ट अच्छे से निकल जाए। एंड उसके बाद स्क्रब होगा ही, तो अगर थोड़ा सा भी रेसिड्यू रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्क्रब एंड स्क्रब पार्टिकल्स निकालने के लिए आपको 2 to 3 टाइम्स फेस को क्लीन करना ही पड़ता है। फाइनली मैंने फेस एंड नेक लाइन जहाँ पर भी मैंने क्लिंजर जेल लगाया था वो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। एंड नाउ स्टेप 2 दैट इज स्क्रब। फिर से ये देख लो, ये कम्प्लीटली इंटैक्टली सील्ड है, जो सील मैं अभी ओपन कर रही हूँ। एंड इससे पहले लास्ट ईयर आई थिंक मैंने लोटस या ओजोन, इन दोनों का मुझे मिला था, तो उन दोनों का भी मैंने वीडियो दिया था। तो एक्चुअली ये देखने जाए तो लोटस, ओजोन दोनों ही बहुत अच्छे थे। एंड अब स्टार्ट करते हैं स्क्रबिंग। एंड ये हो गया मेरा स्क्रब। तो जितना क्वांटिटी चाहिए था तो मैंने डायरेक्ट ही अप्लाई कर लिया एंड हर जगह पे मैंने अच्छे से ले लिया। एंड अब मैंने लिया अच्छा खासा पानी। मैं थोड़ा सा टैप करूँगी पानी स्किन पे, क्योंकि मैंने वॉश किया तो सारा पानी निकल गया। एंड फैन ऑन है तो ऑल्सो फेस ड्राई हो रहा है, लेकिन फेशियल के टाइम पे फेस को ड्राई नहीं होने देना है। एंड मेरा रिएक्शन देख रहे हो, मेरा रिएक्शन ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो स्क्रब पार्टिकल्स थे दे आर सो हार्श। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं सैंड अपने फेस पे रब कर रही हूँ। स्क्रब पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा साइज़ में भी बड़े थे एंड इसीलिए मैं जितना लाइटली हो सके, मतलब बहुत लाइटली मैं रब कर रही थी फेस को। एंड यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी, अगर आपको समझ में आए तो आप समझ सकते हो कि स्क्रब पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, लिटरली लाइक सैंड। एंड अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो मैं बोलूँगी कि आप ये स्क्रब जो है ये स्क्रब मत यूज़ करो फेशियल के टाइम। अगर आप फेशियल किट यूज़ करते हो, कोई भी आपका जो आप रेगुलर स्क्रब यूज़ करते हो वो स्क्रब यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये स्क्रब स्किप कर जाओ क्योंकि नहीं तो फेस आपका रेड हो जाएगा।
मुझे वीडियो ऐसे भी करना था वैसे भी करना था, इसलिए मैं कर रही हूँ। देख कर पता नहीं चल रहा है शायद, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा फेदर लाइट टच कर रही हूँ अपने फेस को, मतलब एकदम ही टच ना हो ऐसे, एकदम मैंने प्रेशर नहीं दिया हुआ है, बहुत लाइटली एंड बहुत स्लोली मैं स्क्रब कर रही हूँ। मेरा वीडियो जो है वो स्पीड अप किया हुआ है, इसीलिए आपको पता नहीं चलेगा। तो दैट्स इट। इवन मैं अपने गले पे भी, नेक लाइन पे भी मैं रब कर रही हूँ ना, तो इट्स सो हार्श, एंड इसलिए मैं और ज़्यादा पानी ले रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा और थिकनेस एकदम चला जाए उसके लिए। जैसे मैंने कहा वीडियो बनाना था, इसलिए मैं इसको मैंने लगा ही लिया, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हार्श है, मुझे स्क्रब इसका एकदम भी अच्छा नहीं लगा। असाइड फ्रॉम दैट, जो भी स्टेप्स मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ, आप जो भी स्क्रब यूज़ करो, मतलब दूसरा जो आपका रेगुलर स्क्रब है वो भी अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लगा के यूज़ करो एंड ये स्टेप्स फॉलो करो तो काम हो जाएगा, आप अच्छे से, आपका फेस एक्सफोलिएट हो जाएगा। तो ये स्टेप्स आप कंटिन्यू करो। नॉर्मली किसी और पे स्क्रब करने के टाइम ही मैं कोशिश करती हूँ उनको बोलने का कि आप स्क्रब डायरेक्ट वॉश कर लो, क्योंकि टिश्यू से जितना भी क्लीन करे स्क्रब पार्टिकल्स जो है फेस पे रह ही जाता है। तो मैंने भी फेस वॉश कर लिया एंड पानी चेंज कर लिया। अब थर्ड स्टेप है सूदिंग जेल। इतना एक्सफोलिएशन के बाद सूदिंग जेल तो मैंडेटरी है, एंड ये जेल बहुत ही अच्छा लाइट वेट जेल था। मैंने ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया था, लेकिन फिर भी ये पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड हो गया। थोड़ा सा और मैंने लिया था, एंड इसको जो है इसको आपको मसाज करना है 2 to 3 मिनट्स, फेस पे अच्छे से मसाज करना है। तो मैंने ये जब तक स्किन पे अच्छा खासा अब्जॉर्ब नहीं हो गया तब तक मैंने इसको अच्छे से मसाज किया था। एंड आप हर एक जगह जहाँ पर भी आपने क्लेंजर किया है एंड स्क्रब किया है और हर एक जगह पे ये सूदिंग जेल लगाओ, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा एक्सफोलिएशन हो गया है फेस पे या फिर हार्श बिहेवियर हो गया फेस पे, उसी को सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट देने के लिए ये जेल है। आप अच्छा खासा क्वांटिटी में भी ले सकते हो या फिर एक स्मॉल पोर्शन में लेके फेस पे अच्छे से अप्लाई करके एंड नेक पे भी अच्छे से अप्लाई करके 2 to 3 मिनट्स, जब तक एक हाफ या लाइक 80% स्किन एब्जॉर्ब ना कर ले तब तक आप इसको अच्छे से मसाज कर लो। क्योंकि इसके बाद का जो स्टेप है वो है मसाज क्रीम का, क्योंकि मसाज क्रीम जो है, मसाज क्रीम से मिनिमम 15 to 20 मिनट्स मसाज किया जाता है। 10 से 20 मिनट्स से मैं बोलूँगी कि मसाज किया जाता है, एंड वो बहुत ही थिक क्रीम होता है, इसीलिए उस पर भी पानी यूज़ होता है। लेकिन मैं ये सूदिंग जेल पे मैं कोई पानी यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये अपने आप ही अच्छा था। एंड अच्छे से मैं जो भी, मेरे पास कोई भी मसाज टूल्स नहीं है, तो मुझे जितने भी मसाज के टेक्निक्स पता है, जो मुझे याद आए व्हेन आई वाज शूटिंग, वही मैं कर रही हूँ। और भी है, लेकिन खुद का मसाज करना इज़ नॉट एक्चुअली वेरी कामिंग, बट हाँ मुझे करना था तो मैंने कर लिया। एंड ये सब स्टेप्स आप, बहुत ही कॉमन स्टेप्स है, ये सब स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो। ये फेशियल फीचर्स के लिए होते हैं मेनली, एंड इससे हर एक पोर्शन में अच्छे से जो भी क्रीम है, जेल है, लिक्विड है, वो अंदर जाता है स्किन के, स्प्रेड होता है स्किन पे अच्छे से। फॉर ऑल ऑफ दैट रीजंस दीज स्टेप्स आर मस्ट बी फॉलोड। सो ये जो पिंचिंग स्टेप है ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए है। ओके, डोंट थिंक आई एम क्रेजी। फोर्थ स्टेप इज़ मसाज क्रीम, एज आई जस्ट सेड। एंड मुझे नहीं पता मुझे ये सील ओपन करने में इतना दिक्कत क्यों होता है। नाखून ही नहीं है तो दिक्कत तो होगा ही, क्योंकि मुझे ज़्यादा मसाज करने का मेरे पास टाइम नहीं था। वीडियो मैं शूट कर रही थी एंड आईफोन में आधा से ज़्यादा टाइम तो मेरा स्पेस रहता नहीं है, क्योंकि एक धार से मैं शूट तो करने बैठ जाती हूँ लेकिन एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता, वही सब करके। सो ये है मसाज क्रीम, एंड इसका जो मसाज का टाइमिंग था वो बहुत लॉन्ग चला गया। फिर भी ऑल ओवर जो वीडियो बनाने का मुझे, मतलब वीडियो बनाने में मुझे जो टाइम लगा था वो था 20 to 25 मिनट्स मैक्स, वो भी 7 स्टेप्स में। एंड इस पे लिखा हुआ है 17 मिनट्स, मतलब 7 स्टेप्स ईच, पर्टिकुलरली 10 मिनट्स पकड़ के, लेकिन 10 मिनट्स नहीं लगेंगे ईच स्टेप में। बट जो मसाज का स्टेप है उसको अगर आप 20 मिनट या 15 to 20 मिनट्स फॉलो कर सको तो अच्छा है। एंड मसाज क्रीम पूरा जो है इसको वाइप ऑफ नहीं करना होता है, इसके आगे जो सूदिंग जेल हम लोगों ने अप्लाई किया उसको भी वाइप ऑफ नहीं करना है, वो रहेगा एंड उसके ऊपर ही ये डायरेक्टली जाएगा। जब तक आप मुझे ना देखो टिश्यू से कुछ क्लीन करते हुए, तो आप भी खुद से कुछ भी टिश्यू से क्लीन ना करो।
ऑब्वियसली बॉक्स में जो है यूजेज डिटेल्स दिया हुआ है, तो अगर आप बॉक्स पढ़ोगे तो वो पढ़ के भी आप कर सकते हो। प्रोडक्ट में नहीं लिखा हुआ है लेकिन बॉक्स में सब कुछ मेंशन्ड है साइड्स में, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख लो सारे स्टेप्स। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ स्टेप विच इज़ फेस मास्क। तो फेस मास्क अप्लाई करने के लिए मेरे पास कोई भी ब्रश या टूल अवेलेबल नहीं था राइट नाउ, इसीलिए मैंने फिंगर्स के हेल्प से ही अप्लाई किया, इसीलिए एकदम इवनली स्प्रेड नहीं हुआ। एंड ये जो पोर्शंस मैं दिखा रही हूँ, ये पोर्शंस में थोड़ा बहुत टिंगल कर रहा था, हो सकता है क्योंकि स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा फेस को एक्सफोलिएट कर लेता है इसलिए। अदर देन दैट कुछ दिक्कत नहीं हुआ, इसीलिए मैंने इसको 10 मिनट्स से 15 मिनट्स रखना है, तो मैंने 10 मिनट्स से रखा। एंड 10 मिनट्स में ड्राई भी नहीं हुआ था तो मैंने वाइप ऑफ कर ही दिया, क्योंकि टिंगलिंग सेंसेशन जो था वो थोड़ा सा, या फिर बर्निंग इफेक्ट जैसा वो थोड़ा सा चल रहा था। एंड वो मेजॉरिटी था, आई नो कि बिकॉज ऑफ द स्क्रब पार्टिकल्स। एंड फिर भी आप भी थोड़ा पैच टेस्ट कर लेना फेस मास्क एक बार, उसके मतलब हैंड्स पे या कहीं पे नेक लाइन के पास कहीं पे भी आप पैच टेस्ट कर लेना, उसके बाद ही फेस पे डायरेक्टली अप्लाई करना। ओके एंड अगर कुछ भी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो तो वॉश ऑफ कर देना। ये है आई थिंक 6th स्टेप, वो जो है फेस सीरम। अगेन फेस सीरम में मैं टू मच अप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर से मुझे कुछ और शूट करना पड़ेगा, तो फिर से फेस को वाइप करना पड़ेगा। लेकिन आप एक एडिक्वेट अमाउंट, मतलब जितना आपके फेस पे स्प्रेड करने के लिए, अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करने के लिए चाहिए उतना आप लगा लो। तो मैंने भी जितना लगाया था तो वो तो पूरे फेस पे एंड नेक पे अप्लाई किया था मैंने, एंड अच्छे से इवनली स्प्रेड भी हो गया था। मैंने हर एक पोर्शन में जहाँ पर भी क्लीनिंग की है उस जगह पे सब कुछ प्रोडक्ट्स ही अप्लाई किया है अच्छे से। एंड सीरम को मैंने बहुत ज़्यादा रब नहीं किया, थोड़ा बहुत रब किया ताकि वो स्किन पे अब्जॉर्ब हो जाए। एंड यहाँ पे फिर से मैं ले रही हूँ, मुझे मज़ा आ रहा था उसका इसलिए। तो साइड्स, फोरहेड के साइड्स पे थोड़ा सा अप्लाई करना बाकी था, फेस को ड्राई होने नहीं देना है। 80% ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप फेस पे अप्लाई कर सकते हो। 100% ड्राई होगा तो वो अच्छे से प्रोडक्ट स्किन पे अब्जॉर्ब नहीं होता है इसीलिए। एंड यहाँ पे मैं थोड़े बहुत बस फैंसी टेक्निक्स यूज़ कर रही हूँ, टैपिंग मोशन एंड ऑल। ये सब टैपिंग एंड पिंचिंग मोशंस जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए ही है, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। आप भी ट्राई कर सकते हो सकता है आपको बेटर फील हो, नहीं भी फील हो सकता है। अगर नहीं फील होता है तो सॉरी, बट ये जो है ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए है। एंड मैं तो बहुत फैंसी टाइप से कर रही थी, इसे थोड़ा सा ज़्यादा या फिर ऐसे ही कर सकते हो। एंड पिंचिंग मोशन पहले करना, उसके बाद टैप मोशन करना, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ये सब मैंने सैलून पे जब मैं कोर्स सीख रही थी तभी मैंने सीखा था, तो उसी से मुझे नॉलेज है, नथिंग एल्स। लास्ट एंड द फाइनल स्टेप इज़ फेस मॉइस्चराइज़र। लेकिन एक और स्टेप के बाद मैं बोलूँगी। तो मैं ये जो फेशियल कर रही थी वो था इवनिंग में मैं कर रही थी, इवनिंग टू नाइट टाइम, तो इसीलिए मुझे तो ये मॉइस्चराइज़र मैंने लगा लिया तो मेरा तो कम हो गया। लेकिन अगर आप डे टाइम में फेशियल कर रहे हो एंड उसके बाद आप घर से निकलने वाले हो या फिर इवन घर पे भी हो, तब भी सनस्क्रीन अप्लाई करना मैंडेटरी है, क्योंकि आपने फेस को इतना एक्सफोलिएट किया, इतना कुछ फेस पे अप्लाई किया, तो फेस उस टाइम सेंसिटिव रहता है। तो अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करोगे तो जितना भी आपने फेशियल पे मेहनत किया वो सारा बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो फेस पे सनस्क्रीन मैंडेटरी है ताकि आपका स्किन प्रोटेक्टेड रहे, टैन ना पड़े, एंड फेस जैसा का वैसा ही उजाला भरा हुआ रहे, मतलब ब्राइटेंड रहे। मुझे हिंदी उतनी अच्छे से नहीं आती है, लेकिन कभी कभार उल्टा सीधा मैं वर्ड्स बोल जाती हूँ। अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छा है। तो ये एकदम अच्छे से याद रखना,
नॉट ओनली दैट, सेम डे फेशियल आपने जिस दिन किया उस दिन सनस्क्रीन मैंडेटरी है अगर आप दिन में कर रहे हो। नेक्स्ट डे जब आप घर से बाहर जाओगे, नेक्स्ट 2 to 3 डेज 7, अब मेरे दिमाग से निकल गया है 48 आवर्स या 72 आवर्स तक आपको सनस्क्रीन यूजेज अच्छे से ध्यान देना है। मतलब घर पे भी हो तब भी सनस्क्रीन लगाओ, घर से बाहर जा रहे हो तब भी सनस्क्रीन लगाओ। मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन आर मैंडेटरी, ताकि आपका स्किन का जो निखार है वो एकदम उभर के आए। तो ये बहुत ही बेसिक रूल है, इसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ये हो गया मेरा फेशियल किट यूज़ करना कंप्लीट। एंड ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो ये ख़राब नहीं था एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना एंड ज़रूर बताना क्या बुरा लगा क्या अच्छा लगा। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब।